अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने पढ़ी अभी असर की नमाज़ और आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं की हैं। और अब चलती हूँ मैं किचन की तरफ और देखती हूँ कि आज अफ्तार का मैं क्या बनाती हूँ। अफ्तार में जाए नमाज़ को यहीं पे फ़ोल्ड कर देती हूँ क्योंकि बच्चों ने आना, यहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं फिर। तो अभी चलती हूँ मैं किचन की तरफ कि आज अफ्तार में क्या बना रही हूँ मैं। आज मेरा इरादा है कि आज बना लूँ चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया था हल्की आंच पर, नमाज़ पढ़ने से पहले गर्म रख के गई थी। मैं यहाँ पर रख दिया है पकौड़ों का सामान। और ये मैंने टमाटर प्याज और अदरक वगैरह निकाला है। यहाँ पर मैंने चिकन भी धो के रख दिया है। तो अभी ऐसा करती हूँ कि ये चीज़ें सारी काटती हूँ और बाकी का प्रोसेस शुरू करते हैं। और ऐसा करती हूँ कि साथ साथ मैं यहाँ से आज आलू की चिप्स नहीं बना रही, आज सिर्फ सालन बन रहा है। कढ़ाई बना लेती हूँ और साथ में मैं कुछ पकोड़े बना लेती हूँ बैंगन के, बस यही काफ़ी हो जाएगा। अच्छा जी, अभी ये सारा सामान काटती हूँ और साथ में बनाती हूँ बेसन पकोड़ों का। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि जी क्या सूरत हाल होती है। हाँ जी, ये मैंने ना सामान काट लिया चिकन कढ़ाई का। ये टमाटर काट लिए छोटे छोटे और आज मैंने प्याज बिल्कुल छोटे छोटे ना चॉप करके हाथों से काट के ऐसे बारीक बारीक इसमें डालें ऑयल में। और पहले मैंने ये कढ़ाई रख दी थी पर बनने के लिए, फिर मुझे याद आया कि अब्दुल्ला का तो दूध बनाना है मुझे, तो फिर मैंने जल्दी से इसका दूध रख दिया बॉयल होने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने लहसुन भी बिल्कुल बारीक बारीक काटा है और बैंगन मैंने काट लिए हैं, बेसन भी मैंने बना लिया है। तो अभी ऐसा है कि दूध एक दफ़ा बॉयल हो जाए ना अब्दुल्ला का। और दूसरा ये मैंने जो बेसन में डालती हूँ ना, लहसुन कह रही हूँ, ज़ीरा और धनिया खुश्क, ये मैं थोड़ा सा ना इसमें ऐड कर लेती हूँ, बल्कि ये है ही थोड़ा सा। अच्छा जी, अब इस तरह करते हैं कि दूध बॉयल होने के बाद फिर ये सारी चीज़ें जो है ना मैं फिर कढ़ाई रखूँगी ऊपर बनने के लिए। तब तक इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स। इसमें मैंने थोड़ा सा ताज़ा धनिया भी काट के इसमें मैंने डाला है। तो बैंगन मैंने काट लिए हैं। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ दूध के बॉयल होने का। और ये दूध भी बॉयल हो रहा है। दूध बॉयल होने के बाद फिर मैं कढ़ाई का प्रोसीजर शुरू करती हूँ। ओहो, ट्रेन के इंजन की आवाज़ आनी शुरू हो गई। दूध को भी रखूँगी 1 मिनट तकरीबन और हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। इसमें इलायची भी मैंने डाली है। तब तक मैं अपना दूसरा काम देख लेती हूँ कि और मुझे क्या चीज़ यहाँ से रेडी करनी है। अच्छा जी, ऐसा करती हूँ कि तब तक मैं ऑयल साफ़ कर लेती हूँ जब तक ये दूध अच्छे से बॉयल होता है। अच्छा जी, चिकन मैंने यहाँ पे रख दिया बनने के लिए और प्याज जो हल्के से हमारे गोल्डन ब्राउन से हुए थे इसमें मैंने चिकन शामिल कर लिया और साथ ही जो कटा हुआ था लहसुन वो भी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा भून के फिर मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी और टमाटर शामिल करने के साथ ही मैं फिर ये वाले मसाले शामिल कर दूँगी, ये हल्दी और लाल मिर्च और नमक। बस मैंने इतने ही मसाले शामिल करने हैं। और जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्च काट के डाल दें। बस इसका तो अपना ही बड़ा अच्छा जायकेदार बन जाती है ये। अच्छा जी, ये ऐसा करती हूँ कि इसके बाद मैं अभी साथ साथ काम शुरू कर देती हूँ पकौड़ों का भी, क्योंकि टाइम को लग गए पर और टाइम अभी उड़ने लगा है। चलो जी, इस हांडी को मैं शिफ्ट करती हूँ उस तरफ और पकौड़ों वाली कढ़ाई मैं इस तरफ शामिल कहती हूँ, इस तरफ रखती हूँ ताकि जल्दी से काम स्टार्ट हो जाए। क्योंकि फिर ऐसा ना कि देर हो जाए। यहाँ पे अब्दुल्ला का दूध मैंने रखा है ठंडा होने के लिए। ये जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है ना इसको फ्रिज में रखती हूँ। बस ये ऑयल मैंने साफ़ कर लिया आज, इतना सही इसमें से ना वो क्रिस्पी जो है वो निकला है। चलो ये टमाटर बाद में शामिल करूँगी और फ़िलहाल तो मैं हांडियों को ज़रा जगह चेंज करती हूँ इनकी। हाँ जी, ये कढ़ाई जो है ना ये मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दी है दूसरे चूल्हे में और ये दूसरी तरफ मैंने पकोड़े बैंगन के डाल दिए इसमें। टमाटर मैंने शामिल कर दिए और अपना क्या कहते हैं बाकी जो मसाले मैंने आपसे कहा था ना कि नमक, लाल मिर्च और हल्दी, बस सिंपल से मैंने मसाले डाले हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे बन रहे हैं पकोड़े। तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से ट्रे लेती हूँ और ये हमारा जो छलना है ये
अच्छा जी, ये रेडी हो जाए चीज़ें तो फिर इसके बाद देखते हैं। मैं अभी रायता भी बनाना है, तो यहाँ पर पड़ा हुआ था दही। हाँ जी, ये दही है जी। इतनी देर में मैं ऐसा करती हूँ कि रायता बना लेती हूँ, जब तक ये हमारे पकौड़े और कढ़ाई का थोड़ा सा आगे काम निकलता है कि देखते हैं कि क्या सूरत हाल निकलती है। तब तक मैं ये जो है ना पुदीना भी थोड़ा सा साफ़ करना है, और उतनी देर में मैं रायता बना लेती हूँ। जब तक ये पकौड़ों को थोड़ा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम गैस थोड़ी सी तेज़ है, तो 15-20 मिनट के बाद गैस भी जो है ना वो फिर कम हो जाता है, उसका प्रेशर भी कम हो जाता है। अच्छा जी, तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बना लेती हूँ रायता। पकोड़े तो अल्लाह का शुक्र है तैयार हो गए हैं, बस पकोड़े मैं निकाल लेती हूँ, और साथ ही मैं ऐसा करती हूँ कि रायता बना लेती हूँ। अच्छा जी, ये तो हो गया जी काम कंप्लीट। और यहाँ पर ये चिकन कढ़ाई टाइप भी इसको कह सकते हैं, चिकन का सालन भी है ये, पर हर बंदा अपने अपने हिसाब से बनाता है। अच्छा जी, इसको मैंने कर दिया है मिक्स। ये तो हल्की आंच में बन रहा है। और यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ कि ये पुदीना मैंने धो लिया, और रायता बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि इसके बाद फिर और भी काम है। नमक मैंने डाल लिया था, अभी मैं बना लेती हूँ रायता। और ये निकाल लेती हूँ जी, बिस्मिल्लाह, इसमें डाल दूँगी रायता बना के। मैं सोच रही थी कि आज चिप्स ना ही बनाऊँ, चिप्स बनाने से मेरी जान छूट जाए, लेकिन मुझे बस ये पता चला कि भाई अब्दुर्रहमान ने तो खाने ही चिप्स हैं, उसने तो चिप्स के बगैर जो है ना रोटी नहीं खानी है। वो तो अफ्तारी में चिप्स के साथ ही रोटी खाते हैं ना, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी चिप्स काटने पड़ गए। तो ये मैंने जल्दी से चिप्स काट के भी तैयार कर लिए हैं, और रायता हमारा बन गया है। और रायते को मैं डालती हूँ इसमें बाउल में, और ऑयल मैंने फिर से जो है ना गर्म रख दिया, क्योंकि मैंने कहा अब जब चिप्स बनाने हैं तो फिर ऑयल को दोबारा गर्म रख देती हूँ। अच्छा जी, अब ऐसा करती हूँ कि रायता को रख देती हूँ फ़िलहाल फ्रिज में, क्योंकि बाहर की टेबल की मैंने सफाई अभी तक नहीं की है। मैं ऑयल में चिप्स डाल के तो फिर मैं टेबल की सफाई करती हूँ। और अब ये चिप्स जो है ना, मैं ऑयल गर्म हो गया, फिर से मैंने गर्म कर लिया ऑयल। अभी मैं इसमें चिप्स डालती हूँ, चिप्स डालने के बाद फिर मैं बाहर टेबल की सफाई कर लेती हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर चिकन का सालन भी तैयार हो रहा है, और अफ्तारी तक ये भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैं ऐसा करती हूँ चिप्स डाल देती हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ देखो, ठीक हो? हाँ, सब लोग पूछ रहे हैं आप ठीक हो? हाँ, यहाँ दिखाओ, अपनी आंख दिखाओ। हाँ, कहो मैं ठीक हूँ। अभी कल मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, आज डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि कल मॉर्निंग में इसको ले आएँ तो इसको इंजेक्शन और इसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मन्ना जो है ना वो पहले से बहुत बेहतर है, इसकी आंख भी माशाल्लाह खुल रही है, इसकी स्वेलिंग भी कम हो गई है। डॉक्टर हमें 2 दिन से मिल नहीं रहा था ना, हफ्ता इतवार आ गया बीच में, इसको चोट जो लगी ना, ये घूमने फिरने जो गया था ना, तो बाहर इसको कुट लगी है। इसको मना करते थे कि बेटा बाहर नहीं जाते। हाँ हाँ, अभी फिर जाना है बाहर, वो बैठा हुआ है बाहर तेरी कुट लगाने के लिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पे टेबल साफ़ कर लूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम ऐसे एकदम भाग जाता है ना, जितना भी जल्दी काम शुरू करें ना तो फिर भी ऐसे लगता है कि बस लेट हो गए, लेट हो गए, है ना मनु? मनु लेट हो गए, लेट हो गए, मन्ना जी लेट हो गए, लेट हो गए। बिस्मिल्लाह। कल मन्ना जो गया था ना बाहर, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले व्लॉग में कि मन्ना को बहुत चोट लग गई थी। चोट इस तरह लगी थी ना कि ये बाहर ज़ाहिर है बिल्ले होते हैं दूसरे, और ये तो घरेलू है, तो इसको तो ये मन्ना भी मेरी तरह शरीफ है ना, इसको लड़ना वगैरह नहीं आता, इसको सिर्फ मार खानी आती है। तो मैं ऐसे कहती हूँ कि बेटा अब मैं भी अपने आप को चेंज करूँगी, मैं भी मार नहीं खाऊँगी लोगों की, कम से कम अपने आप को बचाऊँगी, मुकाबला करूँगी, और तू भी जो है ना मेरी तरह भी बहादुर बनना सीख ले। अभी हम दोनों बहादुर बनेंगे ऐसा ऐसा। अभी फ़िलहाल तो हम बहादुर नहीं है ना, है ना मनो? फ़िलहाल तो हम बहादुर नहीं है ना, लेकिन हम ऐसा ऐसा इंशाल्लाह बन जाएंगे बहादुर। मिट्टी बहुत आई है अभी कोयटा के वेदर में ना, मिट्टी बहुत ज़्यादा, जो हवा चल रही है 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है,
तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हवा में, तो डस्टिंग बार बार करनी पड़ रही है ना मनो? देखो मन्ना, अच्छे। अभी जो मन्ना के नीचे वाले होंठ पे लगी थी ना चोट, वो भी बेहतर हो रही है ना मन्ना? हाँ जी। बाहर नहीं जाना मनु जी? हाँ जी। यहाँ पर मैंने चिप्स डाल दिए। मैं बड़ा बच रही थी कि चिप्स ना बनाऊँ, लेकिन मुझे आखिर बनाने पड़ ही गए। चलिए शुक्र है अल्लाह का, कोई बात नहीं। अभी बच्चे जो चीज़ खाते हैं वो तो बनानी होती है ना, बच्चे खुश हो जाएं ताकि रिलैक्स हो जाएं। ये ना कहेंगे जी आज ये चीज़ नहीं बनाई आपने, हमारी पसंद से ये नहीं बनाया। इतनी देर में ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ से प्लेटें वगैरह निकाल लेती हूँ। और यहाँ से निकालती हूँ 2 चम्मच। और ये एक मग निकालना है। और अल्लाह आपका भला करे, एक मैंने गिलास निकाला। ओए क्या हो गया तुम लोगों को? चलें जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, मैंने ये ट्रे भी लेके जानी थी, ट्रे में रखा था सामान। तो ऐसा करते हैं जी, ट्रे में सामान रख के बाहर ले जाती हूँ, टेबल पर रख देती हूँ। अच्छा जी, मन्ना को भी होगी इंशाल्लाह ताला रेबीज़ की वैक्सीनेशन। पहले भी ये वैक्सीनेटेड ही है, तो इसकी वैक्सीनेशन तो होती रहती है। अब्दुल्ला करवाता रहता है, जैसे जैसे डॉक्टर कहता है ना, वैसे वैसे इसकी वैक्सीनेशन होती रहती है। तो अभी इसकी वैक्सीनेशन फिर से होनी है। तो ये मन्ना भी हमारे पास इत्तेफाक नहीं आ गया। ज़ाहिर है कि इतने छोटे से फ्लैट में तो हम लोग खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इस फ्लैट में ज़ाहिर है कि बंदा कोई पेट वगैरह तो नहीं रख सकता है ना। वो तो खुला घर हो तो फिर बंदा रखता है, लेकिन ये भी बस एक इत्तेफाका नहीं आ गया हमारे पास। तो फिर ज़ाहिर है इसको हम नहीं बाहर छोड़ सके, घर से तो नहीं निकाल सकते थे इसको। फिर हमने, किसी ने कहा था कि जी 20 दिन आप रख लें, हम उसके बाद हम ले लेंगे। लेकिन वो अभी माशाल्लाह से 3 साल ऊपर हो गए, 20 दिन लेकिन अभी पूरे नहीं हुए उन लोगों के। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला इसका रिस्क तो दे ही रहा है ना। तो ये भी एक कहानी है कि ये मन्नू हमारे पास आया कैसे, और अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। लेकिन जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं क्या कहानी है, तो तब तक बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है कैसे खाम खाम में बताना। अच्छा, और मैंने क्या रखना था जी, चिप्स तो बन रहे हैं। मैं यहाँ से ऐसा करती हूँ कि अब खजूरें रख लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये है जी शॉपर, खजूरों के साथ साथ रायता वगैरह भी बाहर रख देते हैं, है ना मनो? और अभी अब्दुल्ला इससे प्यार भी बहुत करता है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए इसको हमारे पास। इसको तकरीबन 3-4 साल तो हो गए होंगे मेरा ख़्याल है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 20 दिन उनके पूरे होंगे तो वो ले जाएंगे। ज़रा 20 दिन के लिए उन्होंने कहा है, तो 20 दिन बाद फिर वो ले जाएंगे। लेकिन फिर वो आए नहीं, उन्होंने बात ही नहीं की लेने की, बल्कि उन्होंने तो कहा कि ये हम लोग नहीं रख सकते हैं, ये मसला है वो मसला है। तो बस फिर हमें रखना पड़ गया। और अभी काफ़ी साल हो गए मन्नों को हमारे पास। खजूरें निकाली ना तो हाथ ऐसे वो चिप चिप से हो। तो मन्नो जो है ना, इस तरह से मन्नों की ये स्टोरी है कि अभी बस बच्चे प्यार भी इससे बहुत करते हैं, बहुत अटैच भी हो गया है। तो ऐसे तो बाहर निकालना गुनाह भी है ना, इसलिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी बाकायदा वैक्सीनेशन करवाई है। नहीं जाना बेटा बाहर, वो भाई आए हैं ना प्लेट देने के लिए। नो नो मना, नो नो, दे दो बेटा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। आ जाना बेटा फिर टाइम पर। मनी नहीं, नहीं जाना बेटा, बुरी बात है। वो तो भाईजान देखो प्लेट देने आए हैं ना, फिर आपको चोट लगेगी, फिर वो बाहर बैठा हुआ है, मारेगा आपको। बाहर है ना गंदा वाला बिल्ला बैठा हुआ, गंदा बिल्ला बैठा है, फिर आपको मारेगा, ठीक है ना? बाहर नहीं जाना। भाईजान आ जाए फिर आपको बाहर चक्कर देंगे, ठीक है बेबी? ओके मनो? अच्छा जी, वो बच्चा आ गया चौकीदार। तो चलो अच्छा हुआ चिप्स बना ही लिए, इसको भी अच्छे लगते हैं ना।
अच्छा, और पता नहीं मैं क्या कह रही थी, कोई बात थी लेकिन अभी जहन से निकल गई। हाँ जी, अच्छा मैं ये देख रही थी कि मैंने अपना पानी बनाया है कि नहीं, वो कैल्शियम वाला ड्रिंक। हाँ जी मेरा बनाया है, मैं देखें जी, याद ही नहीं है मुझे। अच्छा, अब्दुल्ला का दूध भी ठंडा हो रहा है। अभी बस अब्दुल्ला लोग भी आने वाले हैं, तो तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ, 2-4 मिनट बैठ जाती हूँ, ज़रा रेस्ट कर लेती हूँ। ये चिप्स हमारी रेडी हो गए हैं बिल्कुल, तो अभी मैं ना ये डिश आउट कर रही हूँ। बस अच्छा जी, इसको अभी ढक देते हैं और अभी लेकर जाती हूँ टेबल पर। अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, तो मैं कहती हूँ कि जब तक बच्चे आते हैं तो मैं यहाँ बैठकर दुआ कर लेती हूँ। तो अगर इस दौरान बच्चे आ गए तो वो भी दुआ में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना जी। जब तक वो दूसरा बच्चा भी आता है चौकीदार, वो भी अपना ले जाएगा प्लेट अपनी, उसकी मैंने बना ली है। निकल ना जाए, देखो ज़रा, मन्ना भाईजान आए, आपने नहीं जाना, इसको हटा बेटा, बंद कर दो जल्दी से, ऐसा ना हो कि ये निकल जाए। अब्दुल्ला कहाँ है? आ रहा है? अच्छा अच्छा सही है, चलो ठीक है। मन्ना अभी भाईजान आएंगे ना तो वो आपको लेके जाएंगे, ठीक है? ओके बेबी। देखो मन्ना भाईजान आ गए, आपके बड़े वाले भाईजान आ गए बेटा, वो देखो ज़रा। आज मन्ना ने बड़ी कोशिश की बाहर जाने के लिए, कि मैंने जाने नहीं दिया इसको। अब्दुल्ला 3 रोटी भी लिया बेटा, ठीक है ना? जाओ शाबाश लिया, क्योंकि अभी टाइम है ना, थोड़ा सा आराम से ख्याल से जाओ, रोटी लिया बेटा, ठीक है? जब तक वो आता है ना, क्या नाम है उसका, ज़फ़र, तो फिर उसकी भी मैंने प्लेट बनाई हुई है, ठीक है ना? अभी देखो माशाल्लाह इसकी आँख ठीक है। कल मॉर्निंग में जाना है ना इसने डॉक्टर के पास। देखो अभी स्वेलिंग जो थी वो कम हो गई काफ़ी, नीचे जो होंठ पे है ना, हाँ वो भी काफ़ी ठीक है, अभी आँख पूरी खुल रही है, शुक्र है ना मनो? कल जाएगा मनो डॉक्टर के पास, फिर मनो को इंजेक्शन लगेगा। जाओ बेटा रोटी ले आओ, है ना? अब्दुल्ला दस्तरखान ले जाना, ठीक है ना? रख दो इधर, रख दे बेटा, इधर रख दो, शाबाश। हाँ अपने निकालो, उसकी प्लेट बनाई हुई है, मैं कह रही हूँ कि अभी वो आ जाए तो उसको दे दूँ, फिर देखते हैं अभी फिर कब आता है, जब आ जाएगा दे दूँगी, है ना? हम लोग अपना शुरू करते हैं बेटा, चलो शाबाश, अपना ना अफ्तारी शुरू करो बेटा। और माना को देखो ज़रा, इसने तो बाहर जाना ही जाना है, फिर दोबारा मार खानी है इसने। चलो जी, अब्दुल्ला तो रोटी ले आए, मैं अब्दुल्ला का इंतज़ार कर रही थी कि रोटी ले आए। अच्छा जी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब घरों में खैर बरकत रखे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।